ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 53 है। 5वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। पिछले ब्राह्मण में ऋत्विक गण याग में कार्य करते हुए किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। आइए, 5वां ब्राह्मण है, 5वां अध्याय है और तीसरा ब्राह्मण है। पृष्ठ संख्या है 185। पहला खंड। ऋतवो ह वै प्रयाजाः। आपने श्रोत ग्रंथ में अनेक बार प्रयाज, अनुयाज और याज तीन बातों को, तीन शब्दों को बहुत सुना है आपने। प्रयाज, याज और अनुयाज। तो ये जो प्रयाज होते हैं, दर्श पूर्णिमा सृष्टि में एक याग होता है छोटा सा, जिसमें 5 देवता होते हैं। उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। वैसे भी ये जो प्रथम कांड है, ये दर्श पूर्णिमा सृष्टि को लेकर के ही पूरा कांड है। तो आइए, ऋतवो ह वै प्रयाजाः। ये जो प्रयाज है, वास्तव में ये प्रयाज क्या है? तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, ऋतवः, ये जो ऋतुएं हैं वो प्रयाज कहलाते हैं। प्रयाज में 5 देवता होते हैं जी, इसलिए कह रहे हैं तस्मात् पंच भवन्ति, पंच ही ऋतवः। तस्मात्, इसीलिए, पंच भवन्ति, 5 देवता होते हैं या 5 प्रयाज होते हैं, इसलिए पंच ही ऋतवः। और ऋतुएं भी 5 होती हैं, अर्थात हेमंत और शिशिर को एक में रख करके 5 ऋतुएं बनाई। यहां पर ऋतुएं भी 5 होती हैं और प्रयाज के जो देवता है वो भी 5 होते हैं। देवाश्च व असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। कहते हैं प्राजापत्याः, प्रजापति के, उभये, 2 प्रकार के गण। कौन है? देवगण और असुरगण। देवों का समुदाय और असुरों का समुदाय। उभये, ये दोनों ही प्राजापत्याः, प्रजापति के संतान हैं। प्रजापति की संतान हैं, पर ये चुप नहीं रहते। पस्पृधिरे, ये लड़ते रहते आपस में। एतस्मिन् यज्ञे प्रजापतौ पितरी संवत्सरे। एतस्मिन् यज्ञे, इस यज्ञ में, कौन से यज्ञ में? प्रजापतौ पितरी संवत्सरे। संवत्सर रूप पिता के, या संवत्सर रूपी प्रजापति रूप पिता के इस यज्ञ में क्या करते हैं? ये लड़ते रहते हैं। अस्माकम अयम भविष्यति, अस्माकम अयम भविष्यति। ये जो संवत्सर है, ये संवत्सर प्रजापति है। संवत्सर का नाम प्रजापति, पीछे आपने पढ़ा है। संवत्सर प्रजापति इसलिए क्योंकि संवत्सर जो है प्रजा की रक्षा करता है। ये जो संवत्सर है, ये जो काल है, ये जो वर्ष है, ये प्रजा का रक्षण पालन करता है।
संवत्सर ना हो तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। तो संवत्सर जो प्रजा है, तो इस संवत्सर रूपी प्रजापति को लेकर, क्योंकि ये पिता है, पालक है संवत्सर, प्रजापति कहो पालक कहो, तो ये जो प्रजापति रूपी पिता संवत्सर है, ये संवत्सर अस्माकमयम संवत्सरा, ये जो संवत्सर है हमारा है, ये देवलोग कहते हैं। अस्माकम भविष्यति, ये तो हमारा ही होगा, हम आपसे लड़ करके लेंगे इस संवत्सर को। और असुर कहते अस्माकम अयम भविष्यति थी, ऐसे कैसे आपको छोड़ेंगे, आप लोगे तो हम छोड़ेंगे क्या, हम लेंगे ना इस संवत्सर को, ये असुर कहते हैं। तो संवत्सर को लेकर के दोनों लड़ते हैं। हाँ जी, पता लगा है कि हमारे पिताजी ने एक जगह एक प्लाट ले रखा है, आज ही पता लगा। अब दोनों भाइयों के बीच में देखना। अगर धार्मिक है तो धार्मिक क्या करेंगे जी, धार्मिक ये कहेंगे ठीक है जो आपकी मर्जी, अगर आपको जरूरत है तो आप ले लो, बात समाप्त। अगर दोनों को जरूरत नहीं है, दोनों के पास पर्याप्त है, फिर भी चाहता है नाज व्यक्ति, पर्याप्त होते हुए भी, पर्याप्त का मतलब है जितना भी है वही कम लगता है आदमी को। फिर धार्मिक है, दोनों के पास है, दोनों धार्मिक है, देखो भाई जो आप जैसा कहोगे ना वैसे कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। और दोनों में से कोई कम धार्मिक है, फिर वो जो चाल चलता होगा आप सब जानते हैं। तो ये जो देव और असुर जो है ये ऐसे ही चाल चलते रहते हैं। देव क्या चाल चलाता है, मैं तो देव हूं, मैं तो धार्मिक हूं, मेरे को मिलना चाहिए, हक मेरा है। अब आपका हक है तो हम क्या करेंगे, हम मरेंगे क्या, हम छीनेंगे आपसे। ये असुरों का कहानी है। तो दोनों लड़ रहे होते हैं, अस्माकम अयम भविष्यति, अस्माकम अयम भविष्यति, ये संवत्सर हमारा होगा, एक कहता हमारा होगा। ततो देवाः अर्चन्तः, अब देव तो साधारण नहीं है ना, देव तो अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए श्राम्यन्तः, वो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं। ततो देवा, इस झगड़े से देव लोगों ने क्या सोचा है, झगड़ा करने से कोई बात नहीं बनेगी, अर्चनता, उन्होंने अर्चना की है, पूजा की है। श्राम्यन्तः, बहुत पुरुषार्थ करते हुए, चेरु, आगे बढ़े। ततो देवा अर्चन्तः श्राम्यन्तः चेरुः, उस झगड़े को ध्यान में रखते हुए देव लोगों ने पूजा अर्चना करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े। ते एतान प्रयाजान ददृशु, जब वो अर्चना करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े हैं तो उनको कुछ दिखाई दिया है। एतान प्रयाजान ददृशु, इन प्रयाजों को उन्होंने देखा। ये 5 प्रयाज होते हैं, इन प्रयाजों को उन्होंने देखा है। तई अयजंता, फिर उन प्रयाजों को लेकर के यजन करना शुरू कर दिया है। तई अयजंता, उन प्रयाजों से उन्होंने यजन करना प्रारंभ किया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। तई ऋतून संवत्सरम प्राजयन, तई, उन प्रयाजों से उन्होंने ऋतुओं को और संवत्सर को प्राजयन, जीत लिया। तई, उन प्रयाजों से, ऋतून संवत्सरम, ऋतुओं को और संवत्सर को, प्राजयन, जीत लिया। ऋतुभ्यः संवत्सरात् सपत्नान अंतरायन, और जैसे ही ऋतुओं को और संवत्सरों को जीत लिया है, तब संवत्सर ऋतु जो है ये देवों के पक्ष में आ गई है। तो उन ऋतुओं से, उस संवत्सर से सपत्नान, ये जो सपत्न शत्रु है असुर, उन असुरों को
अंतरायन, उनको दूर कर दिया, भगा दिया। संवत्सर का, ऋतुओं का प्रयोग करने नहीं दिया उनको अंतरायन, दूर कर दिया। तस्मात् प्रयाजाः, इसलिए उनको प्रयाज कहते हैं। प्रयाज किस लिए कहते हैं? प्राजयन, प्रकृष्ट रूप से उनको जीत लिया है। प्रयाजन, प्रयाजन जो है ना, प्रयाज जो शब्द है उसका अर्थ मतलब समझा रहे हैं। प्रयाजा शब्द क्यों पड़ा है इन देवताओं के लिए, इन ऋतुओं के लिए प्रयाजा शब्द क्यों पड़ा है? तो कहते हैं प्राजयन, प्रकृष्ट रूप से उनको जीत लिया है। प्राजयन, प्राजयन, इसी को समझा रहे हैं। प्रजया वै नाम एतद यत् प्रयाजा इति। एतद यत् प्रयाजा, ये जो प्रयाज नाम जो पड़ा है, एतद यत् प्रयाजा नाम, ये जो प्रयाज नाम जो पड़ा है, ये क्यों पड़ा है? प्रजया, जीत लेने के कारण से। प्रजया का अर्थ होता है जीतना, जीतने के कारण से इनका नाम प्रयाजा बन गया है। तथा उ एव एषः एतै ऋतून् संवत्सरं प्रजयति। तथा उ, ऐसा मान करके ही देवों ने ऐसा किया है, देवों ने संवत्सर को, ऋतुओं को जीत लिया है। तथा उ, ऐसा ही मान करके, एषः, ये जो यजमान है, जो आज दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि करने वाला यजमान है, एतै ऋतून् संवत्सरं प्रजयति, वो भी इन ऋतुओं को और संवत्सर को प्रजयति, जीत लेता है। ऋतुभ्यः संवत्सरात् सपत्नान् अंतरेति, और जब ऋतुओं को और संवत्सर को जीत लेता है तो इन ऋतुओं से, इस संवत्सर से वो भी अपने शत्रुओं को अंतरेति, वो भी दूर भगाता है। तस्मात् प्रयाजैर्जयते, इसलिए इन प्रयाज नामक याग के माध्यम से, इन 5 देवताओं से युक्त प्रयाज से वो यजते, यजन करता है, यजमान। हाँ जी, ठीक, स्पष्ट हो गए सभी को? आगे बढ़ूं? आगे कहा जा रहा है, चौथा खंड है। चौथे खंड में स्पष्ट किया जा रहा है, ते वै आज्य हविषो भवन्ति। ते, ये जो प्रयाज है वो होते कैसे? तो कह रहे हैं ते, वो जो प्रयाज है, वही निश्चित रूप से आज्य हविषो भवन्ति, ये आज्य हवि वाले होते हैं, घृत हवि वाले होते हैं, घृत को ही हवि बनाने वाले होते हैं। वो जो प्रयाज है वो घृत को, आज्य को हवि बना करके अपना कार्य को पूर्ण करते हैं। अब ये आज्य होता क्या है? वज्रो व आज्यम, वज्रो व आज्यम, वज्रः वै आज्यम। ये जो आज्य है, ये जो घी है, ये सामान्य नहीं है, ये वज्र है, ये निश्चित रूप से ये वज्र है। एतेन वै देवा वज्रेन आज्येन ऋतून् संवत्सरं प्रयाजान ऋतुभ्यः संवत्सरात् सपत्नान् अंतरायन। कहते हैं एतेन वै देवेन वज्रेन आज्येन, वै निश्चित रूप से, देवा, ये जो देवगण हैं, ऋत्विकगण हैं या यजमान हैं, ये एतेन आज्येन वज्रेन, इस आज्य रूपी वज्र के माध्यम से ऋतून, संवत्सरम, ऋतुओं को और संवत्सर को प्राजयन, जीत लेते हैं या जीत लिया। और जब इनको जीत लिया है तो जीते हुए इन ऋतुओं और संवत्सर से सपत्नान अंतरायन, अपने शत्रुओं को दूर करते हैं।
तथा उ एव एषा एतेन वज्रेण आज्येन ऋतून् संवत्सरं प्रजयति। कहते हैं तथा उ एव, ऐसा मान करके ही आज भी कोई यजमान, एषः ये जो यजमान है, एतेन वज्रेन आज्येन इस वज्र रूपी घी के माध्यम से इन ऋतुओं को और संवत्सर को प्रजयति जीत लेता है। आज भी यजमान इसी प्रयाज के माध्यम से ऋतुओं को और संवत्सर को जीत लेता है, क्योंकि ये जो प्रयाज है, इन प्रयाजों में होता क्या है, वज्र रहता है, वज्र रूप है ये प्रयाज। वज्र समझते हैं ना जी, हथियार है, मतलब शत्रुओं को भगाने के लिए बंदूक है। आज के जमाने में ये बंदूक है। तो कहते हैं एषः एव तथा वो, ऐसा मान करके ही निश्चित रूप से एष एव यही यजमान आज का एतेन वज्रेण आज्येन इस वज्र रूपी घी से ऋतून् संवत्सरम प्रजयति, ऋतुओं को भी जीत लेता है, संवत्सर को भी जीत लेता है। ऋतुभ्य संवत्सरात् सपत्नानंतरेति, और ऋतुओं को जीत कर, संवत्सर को जीत करके इन ऋतुओं और संवत्सर से शत्रुओं को दूर कर देता है, शत्रुओं को भगा देता है, अपने जीवन में शत्रु नहीं रहेंगे उसके। तस्माद् आज्य हविषो भवन्ति, इसलिए हम कहते हैं ये जो प्रयाज है आज्य हवि वाले होते हैं। आज ये सबको स्पष्ट हो रहा है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। एतद् वै संवत्सरस्य स्वं पयः, अब अगली बात कही जा रही है। एतद् वै संवत्सरस्य स्वं पयः, ये जो पय है, दूध है, संवत्सरस्य स्वं पयः, संवत्सर का अपना ही दूध है ये। कौन? ये दूध, यद आज्यम, जो घी है, यद आज्यम, जो ये घी है, ये क्या है? कहते हैं संवत्सर का अपना ही दूध है ये, जो कि आज्य है, घी है। तत् स्वेन एव एनम एतत् पयसा देवा स्व्यकुर्वत। तत्, ये जो आज्य है, दूध है, स्वेन एव एनम एतत् पयसा देवा, स्वेन एव, अपने ही, यह जो उसका स्वरूप है, दूध का स्वरूप, अपने ही दूध के स्वरूप से देवा, देव लोग स्व्यकुर्वता, उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात उस संवत्सर का ही जो दूध है घी के रूप में, उसको अपने ही संवत्सर का अपना ही दूध से देव लोग उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात संवत्सर का ही दूध है एक प्रकार से वो घी, इसलिए देव लोग उस घी को स्वीकार करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। तथा उ एव एनम एषा एतस्वेन एव पयसा स्वीकुरुते, जब देवलोग स्वीकार करते हैं तो यजमान क्यों नहीं स्वीकार करेगा आज का? तो कहते हैं तथा उ, ऐसा ही मान करके, एषा एव, ये जो यजमान है आज का, एनम, इस घी को, स्वेन एव पयसा स्वीकुरुते, उस संवत्सर का अपना ही दूध के रूप में उसको स्वीकार करता है। तस्मात् आज्य हविषो भवन्ति, इसलिए ये जो प्रयाज है ये घी हवि वाले होते हैं। ये विशेष बात कही जा रही है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, का क्या ऐसे समझे स्वामी जी, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा कि पया और घी दोनों इसी संवत्सर का है, सब क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य है कि
दूध का मतलब जो है, दूध कहो घी कहो एक ही बात है। संवत्सर का दूध है वो, अर्थात संवत्सर का वो संवत्सर से निकलने वाला है। इन्हीं ऋतुओं के ऋतु मिलकर के संवत्सर बनता है, और संवत्सर से ही घी दूध निकलता है, और दूध से ही घी आता है। तो एक प्रकार से संवत्सर का ही ये दूध है, या उसको यूं कहिए आज्य है कहो। जी, इसका मतलब ये हुआ कि इसी समय में सब काम होता है, इसलिए संवत्सर का ही दूध भी है और घी भी है, ऐसा माना जाए। नहीं नहीं नहीं, दूध ऐसा मत मानिए। दूध को यहाँ घी बताया जा रहा है, इसको दूध के रूप में मत दीजिए। संवत्सर का ये दूध है, और दूध क्या होता है? घी होता है, ये बोला है यहाँ पर। वो नाम रख दिया, दूध रख दिया संवत्सर का दूध, और ये संवत्सर का दूध क्या होता है? तो कहा कि घी होता है। और उस संवत्सर को जीतने के लिए इस घी का प्रयोग हो रहा है। तो जब इस घी का प्रयोग संवत्सर को जीतने के लिए, ऋतुओं को जीतने के लिए हो रहा है, ये यूं कहिए शत्रुओं को जीतने के लिए संवत्सर को, ऋतुओं को जीता जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए ये उसी का है, उसी उद्देश्य के लिए ही ये घी है, और इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, इसका तात्पर्य। जी स्वामी जी, धन्यवाद। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये चौथा खंड है, इसमें पहली पंक्ति में 2 बार वाह है, वाक आपने वही उच्चारण करा था। हाँ जी, ये संधि विच्छेद जब करते हैं तो वो वही हो जाता है। अच्छा ठीक। जहाँ संधि विच्छेद होने का होता है वहाँ वाह आता है, और जहाँ संधि विच्छेद करने का नहीं होता वहाँ वही सीधा लिखा जाता है। देखिए शुरू में प्रारंभ में देखिएगा, चौथे का प्रारंभ में ते वा आज्य हविषो भवंती। आज्य में आकार आए ना, तो स्वर आते ही वो वही ना रह करके वाह बन जाता है संधि के कारण से। अब उसी के आगे फिर दोबारा वज्रो वा आज्यम लिखा है, तो वहाँ पर भी वाह लिखा है, तो वो भी वही को वाह हो गया। उसके बाद एतेन वही देवा। अब देवा में स्वर नहीं है ना, देवा में स्वर आ रहा है, दकार व्यंजन आ रहा है, दा आ रहा है, तो इसलिए वहाँ वही वैसा का वैसा रहता है। तो कहीं वाह हो जाता है, कहीं वही वैसे ही रहता है, तो वो संधि के कारण से होता है। इसलिए मैं कभी वाह भी पढ़ देता हूँ, कभी उसको संधि विच्छेद करके वही भी पढ़ देता हूँ जी। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अगला खंड है 7वां खंड, नहीं 6ठा खंड। 6ठा खंड है स यत्र एव तिष्ठन् प्रयाजेभ्य आश्रावयेत्। सह वो जो अध्वर्यु है, यत्र एव तिष्ठन् जहां पर खड़ा होकर के, प्रयाजेभ्य प्रयाजों से, आश्रावयेत् बुलाता है, सुनाता है। वह अध्वर्यु जहां खड़ा होकर के प्रयाजों से आश्रावयेत् आश्रावन करता है, बुलाता है, सुनाता है। किसको बुलाता है, किसको सुनाता है? होता को। तो जहां खड़ा होकर के वो प्रयाजों से बुलाता है या सुनाता है, तथा एव न अपक्रामेत, उस स्थान से हटना नहीं चाहिए। जहां खड़ा होकर के प्रयाजों से वो बुलाता है, वहां से हटना नहीं चाहिए, उसी जगह पर रहना चाहिए। संग्रामो वा एषा सन्निधीयते, तो वहीं खड़ा होना है, वहां से हटना नहीं चाहिए। इसका मतलब है संग्राम व एषा सन्निधीयते, इसका मतलब है संग्राम वहां स्वीकार किया जाता है। संग्राम का मतलब है युद्ध, लड़ाई। लड़ाई को, संग्राम को वहां सन्निधीयते, वहां स्वीकार किया जाता है। अर्थात वहां लड़ाई को अब प्रारंभ करते हैं, लड़ाई करेंगे यहां से, वहीं खड़े होकर के। इसलिए वहां से हटना नहीं चाहिए, वहीं खड़ा होकर के ही अब संग्राम को स्वीकार किया जाता है, युद्ध को स्वीकार किया जाता है। यह प्रयाजई यजते यतरो वै संयत्तयो पराजयते। जब संग्राम किया जाता है, युद्ध किया जाता है, तो युद्ध अकेले से तो नहीं होता, युद्ध तो दोनों के बीच में होता है। तो उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, यह प्रयाजई यजते, जो व्यक्ति
इन प्रयाजों को लेकर के यजन करता है, यज्ञ करता है, तो कह रहे हैं संयत्तयोः वै यतरः पराजयते। संयत्तयोः का अर्थ है उस संग्राम में जुड़े हुए दो लोगों के बीच में। संयत्तयोः संयुक्त हुए हुए योद्धाओं के बीच में। यतरा एक व्यक्ति या एक ग्रुप, एक समुदाय, पराजयते वो पराजय को प्राप्त होता है। जब युद्ध हो रहा है, दो के बीच में हो रहा हो या दो समुदायों के बीच में हो रहा हो, तो दोनों के युद्ध में दोनों तो जीत नहीं सकते। तो एक जो है यतरः, यतरा का मतलब है उन दोनों योद्धाओं में से यतरा एक समुदाय या एक व्यक्ति पराजयते वो पराजित होता है। फिर आगे कह रहे हैं अपवै संग्राम अपवै सह क्रामति। यहां संक्रामा लिखा है ना जी, ये देखिए संधि के कारण से ऐसा दिख रहा है, सह है वहां पर। अपवै सह क्रामति, ये विशेषता है। देखिए संक्राम संक्रामति लिखा है ना, संक्रामत्य, इसको संधि विच्छेद करो, संक्रामत्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा सह क्रामति अभितराम उ। तो सह अपक्रामति, सह अपक्रामति, जब वो पराजित होता है, वह पराजित होने वाला समुदाय या व्यक्ति अपक्रामति, ये जो पराजय के बाद में जो अप लिखा है ना, इस अप को क्रामति के साथ जोड़ना है। तो कहते हैं जो पराजित होता है वही निश्चित रूप से सह, वह व्यक्ति या वह समुदाय अपक्रामति, वहां से हट जाता है, दूर हो जाता है, भाग जाता है। अब जो जीतने वाला है वो क्या करता है, तो कह रहे अभितराम उ वै जयन क्रामति। अभितराम, अभितराम करते हैं सामने की ओर, आगे की ओर, वही निश्चित रूप से जयन जीतता हुआ क्रामति बढ़ता है। हारने वाला तो भाग जाता है जी, और जीतने वाला जो है अभितराम, अभितराम आगे की ओर, उ निश्चित रूप से, वही जयन क्रामति वो जीतता हुआ आगे बढ़ता है। तस्मात्, इसीलिए अभितराम अभितराम एव क्रामेत, इसीलिए जीतने वाले व्यक्ति को आगे आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। अभितराम अभितराम आहुतिर जुहियात, इसलिए आगे बस आहुतियां देते जाओ, आहुतियां देते जाओ। प्रयाग में आहुतियां देना होता है, तो आहुतियां देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आहुतियां देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ये इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं, दोबारा देखिएगा, ये बड़ा समझने योग्य वाक्य है। अपवै सह क्रामति, यहां से देखिएगा, वै निश्चित रूप से सह हारने वाला व्यक्ति, अपक्रामति वहां से भाग जाता है। और जो जीतने वाला है वो अभितराम उ वै जयन क्रामति, अभितराम आगे की ओर, सामने की ओर, जयन जीतता हुआ, क्रामति आगे बढ़ता है। फिर कहा तस्मात्, इसीलिए जीतता हुआ आगे बढ़ता है ना, इसीलिए अभितराम अभितराम एव क्रामेत, आगे आगे ही बढ़ते जाए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, बस आगे बढ़ते जाओ। अभितराम अभितराम एव क्रामेत, आगे आगे बढ़ते ही जाओ। जब आगे आगे बढ़ते जाओ तो आगे आगे ऐसे नहीं बढ़ सकते हो, उसके लिए क्या करो, अभितराम अभितराम आहुतिर जुयात, बस आहुतियां देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कंजूसी मत करना, आहुतियां डलती जानी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। जो ये बात कही गई है 3 पंक्तियों में, इसके लिए याज्ञवल्क्य कहना चाह रहे हैं तद उ तथा न कुर्यात, ऐसा मत करो। ये जो बताया जा रहा है ना कि जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ये जो कथन किया गया है, तो कह रहे हैं तद उ तथा न कुर्यात। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं
ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ये लोगों के द्वारा, अर्थात जो विद्वान है, याज्ञिक प्रक्रिया में यज्ञवेत्ता लोग हैं, कर्मकांडीय जो विद्वान हैं ऐसा बोलते हैं, तद उ तथा न कुर्यात, कर्मकांड के विद्वान जो ऐसा बोलते हैं उन लोगों की तरह ना करें। फिर क्या करें? तो कहते हैं यत्र एव तिष्ठन् प्रयाजेभ्यः आश्रावयेत, जहां खड़े होकर के प्रयाजेभ्यः, प्रयाजों से, आश्रावयेत, बुलाते हैं होता को, तथा एव न अपक्रामेत, बस वहां से न हटे, यहां तक तो ठीक है, वहां से न हटे यहां तक तो ठीक है। फिर उसके आगे कहते हैं यत्र उ एव समिद्धतमं मन्येत तदा आहुतिर्जुयात्, बस यही बात करनी है आपको कि जहां खड़े होकर के प्रयाजों से बुलाए हैं, तथा एव, उसी जगह पर, न अपक्रामेत, वहां से हटे नहीं, वहीं रहना है। और वहां रहते हुए यत्र एव समिद्धतमं मन्यते, जहां आप खड़े हो वहीं पर यदि अग्नि अच्छी तरह, समिद्धतम, अच्छी प्रकार से अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसा अगर आपको मन्यता, मानते हो, तदा आहुतिर्जुयात्, बस वहीं आहुतियां देना शुरू करो, उस जगह से आगे मत बढ़ना चाहिए। पहले वाले कथन में या कर्मकांडी या विद्वान कह रहे ना, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बस जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ऐसा नहीं करो, वहीं खड़े हो जाओ और वहां जहां अग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त हो रही है, बस वहीं रह करके आहुतियां प्रदान करते रहना, ये इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं यत्र उ एव समिद्धतमं मन्येता, जहां पर अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होती है ऐसा मन्येता, मानते हो, तदा वहीं पर आहुति जुया, आहुतियां दे दो। समिद्ध ओमेन ही एव समृद्ध आहुतयः, क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो कहते हैं समिद्ध होमेन ही, प्रदीप्त होम के द्वारा ही, आहुतयः समृद्ध, आहुतियां भी समृद्ध होती हैं। मतलब अच्छी प्रदीप्त अग्नि में जब आहुतियां डालते हैं तो आहुतियों का सदुपयोग होता है, उन आहुतियों का दुरुपयोग नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ठीक हो गया जी, आगे बढ़ूं। अगला खंड, 8वां खंड। ये जो 5 प्रयाज है, ये जो 5 प्रयाज है, ये आखिर है क्या चीज? ये प्रयाज, अब एक एक 5 प्रयाजों को एक एक को करके बताएंगे। पहले एक सामान्य रूप से बताएंगे, फिर एक एक प्रयाज को लेकर के बोलेंगे आगे। स आश्राव्यम आश्राव्य आह, सह आश्राव्य आह, सह वो जो अध्वर्यु है, आश्राव्य बुलाकर या सुनाकर, आह कहता है, किसको? होता को, होता को कहता है। समिदो यज इति, समिधाओं से यजन करो, ऐसा होता को अध्वर्यु कहता है। सह वह अध्वर्यु, आश्राव्य आश्रावन करके, बुला करके, आह कहता है होता को, क्या कहता है? समिधो यजः, समिधाओं से यजन करो, इति। तो कहते हैं तस् वसंतम समिंधे, समिधो यजा जो बोला है अध्वर्यु ने होता को, तो कहते हैं तद वसंतम समिंधे, वो वसंत ऋतु को ही प्रदीप्त करने के लिए कहा है। समिधो यजा ऐसा जो बोला है, वास्तव में वो वसंत ऋतु को ही प्रदीप्त करने के लिए बोला है। वसंतम समिंधे, वसंत ऋतु को प्रदीप्त करो, ऐसा बोला है अध्वर्यु ने होता को। स वसंतः समिद्धः अन्यान ऋतून समिंधे, स वसंतः समिद्ध, वो जो वसंत ऋतु है वो समिंध,
समिद्ध प्रदीप्त होकर, स वसंत समिद्ध, वो वसंत ऋतु प्रदीप्त होकर अन्यान ऋतून समिंधे, बाकी ऋतुओं को भी वो प्रदीप्त करता है। वसंत ऋतु, वह जो वसंत ऋतु है वो स्वयं प्रदीप्त होकर अन्यान ऋतून समिंधे, बाकी ऋतुओं को भी प्रदीप्त करती है। फिर कहा है ऋतवः समिंधा प्रजाश्च प्रजनयन्ति औषधिश्च पचन्ति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ऋतवः समिंधा, सारी ऋतुएं जो है वो समिद्धा प्रदीप्त होकर, ऋतवः समिद्धा, ऋतुएं जो है प्रदीप्त होकर के प्रजाः च प्रजनयन्ति, वो प्रजाओं को उत्पन्न करती हैं। इतना ही नहीं, औषधिश्च पचन्ति, और औषधियों को पकाती हैं। हाँ जी, वो सभी ऋतुएं जो है वो प्रदीप्त होकर के प्रजा को उत्पन्न करती हैं और औषधियों को पकाती हैं। इसका अभिप्राय समझ रहे हैं जी? जब सभी ऋतुएं प्रदीप्त होती हैं, इसका मतलब है ऋतु को कैसा होना चाहिए जी? अगर कोई ऋतु आए वो कैसा होनी चाहिए? उस ऋतु को हमको सुख देने वाली ऋतु होनी चाहिए, हमारे लिए सुखदायी होनी चाहिए, हमारे कल्याण के लिए होना चाहिए। तो कल्याण के लिए ऋतु ना हो तो फिर तो अकल्याण होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। तो ऋतुएं समिद्ध हो रही है, अर्थात ऋतुएं जो है प्रदीप्त हो रही, इसका तात्पर्य है ऋतु ठीक चल रही है, जैसा ऋतु को होना चाहिए। तो जैसा ऋतु को होना चाहिए वैसा ऋतु होती है, तब प्रजा प्रजनयंती, वो प्रजा को उत्पन्न करती है। कौन सी प्रजा को? गाजर को, मूली को। अब देखो ना आजकल क्या खा रहे हैं जी आप लोग? गाजर, मूली, बथुआ, शलगम, पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे। ये सब प्रजा है ना, इस सारी प्रजा को उत्पन्न करती है ऋतु, और उत्पन्न करके छोड़ती नहीं है ना। औषधिश्च पचन्ति, और गाजर मूली ही नहीं, बाकी औषधि जो है, अन्न। अब इस सर्दी में कौन सा अन्न होता है आप ही जानो जी। कुछ लोग गेहूं बोते होंगे, कुछ लोग धान बोते होंगे, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बोते हैं। वो सारी औषधियों को, जो पहले से बोई हुई औषधियां हैं, उन औषधियों की ऋतुएं जो है पचन्ति, पकाती हैं, परिपाक लाती हैं। तद उ एव खलु सर्वान् ऋतून् निरहा। तो कहते हैं तद उ एव, वह निश्चित रूप से, खलु सर्वान् ऋतून्, समस्त ऋतुओं को, निरहा निर्दिष्ट करता है। सभी ऋतुओं को निर्दिष्ट कर रहा है ये। तद उ एव खलु सर्वान् ऋतून् निरहा। निरहा का मतलब है निर्देश करना, उसको संकेत करना। और वो सभी ऋतुओं को निर्देश करता है। अथ यज यज इति एव उत्तरान् आह। वो जो वसंत ऋतु है ना जी, तद उ एव खलु सर्वान् ऋतून् निरहा, वह जो वसंत ऋतु है निश्चित रूप से सर्वान् ऋतून्, बाकी ऋतुओं को, निरहा निर्देश करती है। एक प्रकार से क्या निर्देश करती है? अथ यज यज इति एव उत्तरान् आह, यजन करो, यजन करो, ऐसा बाकी ऋतुओं को वो निर्देश करती है ऋतु। फिर कहा है अजामितायै जामिह कुर्यात्। हाँ, इसको ऐसा करना है, उत्तरान आह अजामितायै। अजामितायै यहां तक वाक्य पूरा हो जाएगा और जामी अगले वाक्य के साथ जुड़ेगा।
दोबारा देखिएगा, तद उ एव खलु सर्वान ऋतून निरहा, वह वसंत जो है निश्चित रूप से बाकी सभी ऋतुओं को निरहा निर्देश करती है। क्या निर्देश करती है? अथ यजा यजा इति, यजन करो यजन करो, अपने अपना काम करो, जो तुम ऋतु हो, जिस ऋतु के रूप में हो तुम अपना काम करो, अपना काम करो, यही उनका यजन करना है। तो यजा यजा, यजन करो, ऐसा वो निर्देश करती है वसंत ऋतु। इसलिए कह रहे हैं यजा यजा इति एव उत्तरान आह, आगे आने वाली ऋतुओं को वो वसंत ऋतु आह कहती है। केवल यजा यजा ऐसा कह रही है, अजामितायै। देखिए वसंत ऋतु के लिए तो समिधो यजा कहा है ना, तो बाकी जो आगे आने वाली ऋतुओं के लिए केवल यजा यजा बोला जा रहा है यहाँ पर, जबकि वहां पर तनुनपा यजा ऐसे आएगा, आगे बताएंगे। 5 देवताओं के लिए जो बोला जाता है वो तनुनपातम यजा इति, तनुनपातम यजा इति, ये दूसरा प्रयाज है। ईडो यजा ये तीसरा प्रयाज है। और अगला है बरिहि यजा, ये चौथा है। और 5वां है स्वाहा यजा, स्वाहा यजा। ऐसे ये 5 प्रयाज है जी। तो इन 5 प्रयाजों में तो समिदो यजा ये तो स्पष्ट बोला है, तो अगला जो प्रयाज है वो तनुनपात यजा ऐसा बोलना चाहिए। उसके लिए जो जो वाक्य है वो ना बोल करके केवल यजा यजा ऐसा जो बोला है, ये क्यों बोला है? तो कहा अजामितायै, ये अजामी के लिए बोला है। जामी कहते हैं समानता को और अजामी कहते हैं असमानता को। जामी शब्द का अर्थ होता है समानता और अजामी कहते हैं असमानता। तो अपने लिए वसंत तो अपने लिए तो समिधो यजा है, पूरा वाक्य है, लेकिन बाकी ऋतुओं के लिए केवल यजा यजा बोला है, केवल क्रियापद बोला है। इसलिए बोला है अजामिताये, ये असमानता के लिए बोला है, अर्थात वसंत को यहां पर विशेषता देना चाहते हैं, वसंत ऋतु को विशेषता देना चाहते हैं, प्रमुख बनाना चाहते हैं और बाकियों को थोड़ा सामान्य रखना चाहते हैं। इसलिए वसंत के लिए समिदो यजा ऐसा बोला है और बाकियों के लिए यजा यजा केवल क्रिया मात्र बोला है। इसलिए अजामितई, असमानता रखने के लिए, अर्थात उस वसंत को विशेष रखने के लिए बाकी ऋतुओं के लिए यजा यजा यहां पर बोला है, ये कहना चाहते हैं। इसी बात को समझा रहे, जामी हा कुरियात, जामी हा कुरियात, यदि समानता अगर करते, जामी हा कुरियात, समानता यदि करते हैं, तनुनपातम यजा ईड़ा यजा इति ब्रूयात, यदि समानता रखते सभी ऋतुओं के लिए तो फिर तो उनके लिए ऐसा बोलना चाहिए था, उनको तनुनपातम यजा ईडो यजा ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा ना बोल करके केवल यजा यजा बोला है। तस्मात् यजा यजा एव यजा यजा इति एव उत्तरानाः, क्योंकि उस वसंत को विशेषता रखने के लिए बाकियों के लिए यजा यजा इतना ही यहां पर बोला गया है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, किसी को स्पष्ट नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं, जो मैंने प्रस्तुत किया है। 5 प्रयाजों के नाम है जी। समिदो यजा पहला प्रयाज का है और तनुनपात यजा ये दूसरे का है और ईडो यजा ये तीसरे का। ऐसे सबका अपना पूरा वाक्य है। वसंत ऋतु के लिए तो पूरा वाक्य बोला है, बाकी ऋतुओं के लिए केवल क्रियापद यजा यजा बोला है। ऐसा क्यों बोला है? तो इसका उत्तर दिया उन्होंने अजामितायै। जामित कहते हैं समानता रखना, सबको समान रूप देखना, और अजामी कहते हैं सबको समान ना देखना, किसी को विशेषित करना, किसी को सामान्य रखना। तो ये असमानता को रखने के लिए यहाँ पर बाकी ऋतुओं के लिए यजा यजा बोला है।
यदि यदि उनको पूरा वाक्य बोलते, तनु न पातम येजा, ईडो येजा, ऐसा बोलते, सब एक जैसा हो जाते। जब सब एक जैसा हो जाएंगे तो फिर आपने वसंत को क्यों पहले बोला? दूसरी ऋतु को बोलते फिर आप। इसलिए वसंत ऋतु को विशेषता देने के लिए उसके लिए पूरा वाक्य बोला, बाकियों को सामान्य रखना है, बाकियों के लिए केवल क्रियापद मात्र बोला है। यहां पर समूह में इंडिविजुअल अकेला अकेला का तो पूरा वाक्य से ही पूरी प्रक्रिया होगी। यह केवल सिद्धांत बता रहे थे, इसलिए सिद्धांत में वसंत को प्रमुखता देने के लिए यहां पर उसके लिए पूरा वाक्य बोला, बाकियों के लिए केवल क्रियापद मात्र बोला, ये कहना चाहते हैं। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये शब्द निराह है कि निराहा है स्वामी जी? निराह, निराह है। निराहा निर्देश करता है। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, ये 8वां खंड समझ में आ गया जी सभी को? हाँ जी, उमा जी। स्वामी जी प्रणाम। ये तनपूर्णा पाठ का अर्थ समझ में नहीं आया। अभी तो मतलब किस नाम से है? अभी वो आए नहीं ना, उसकी व्याख्या हुई नहीं। अभी आगे करूंगा तो आपको समझ में आएगा ना। बताएंगे तभी तो समझ में आएगा। अभी तक तो मैंने बताया नहीं। जी जी जी। तो ये 8 खंड पूरे हो गए जी। अब एक एक प्रयाज को लेकर के व्याख्या करेंगे। एक एक प्रयाज को लेकर के व्याख्या कर रहे हैं। पहला प्रयाज है स वै समिधो यजति। वह जो होता है वो समिधाओं से निश्चित रूप से यजति, यजन करता है। स वो जो होता है वही निश्चित रूप से समिधो यजति, समिधाओं को लेकर के यजन करता है। ये पहला प्रयाज है। तो कहते हैं स वसंतो वै समित। ये जो समिधा है, समिधाएं हैं, वास्तव में कहा जा रहा है ये जो समिध जो है, समिधा है, वो वसंत है। स वसंतो वै समित। वो जो वसंत ऋतु है वही वास्तव में यह समित है, समिधा है। वसंतम एव तद्देवा अवृंजत। वसंतम एव तद्देवा। वो जो देव हैं, जो देवगण हैं, वो देवगणों ने वसंतम एव, वसंत ऋतु को लेकर के ही अवृंजत, असुरों को पराजित किया, असुरों को दूर कर दिया। अवृंजत का मतलब है असुरों को भगा दिया, मार दिया, ऐसा अर्थ निकलता है अवृंजता। ये क्रियापद है। फिर सुन लीजिएगा, स वै समिधो यजति। वो होता जो है पहला प्रयाज में समिधाओं को लेकर के यजन करता है। तो अब बता रहे हैं ये समिधा क्या है। तो कह रहे हैं स वसंतो वै समित। ये जो वसंत ऋतु है इसी को समिधा माना जाता है। वसंतम एव तद्देवा अवृंजता। इस वसंत रूपी समिधा को लेकर के ही तद्देवा, वो जो देवलोग हैं, जो देवगण हैं, वो असुरों को अवृंजता, परास्त किया। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, वसंतात सपत्नान अंतरायन। वसंतात, इस वसंत ऋतु को लेकर के ही सपत्नान, शत्रु रूपी असुरों को अंतरायन, भगाया है, परास्त किया है। इसलिए वसंतम एव एषा एतद् वृंते। वसंतम एव एषा एतद् वृंते। एषा, आज भी कोई यजमान वसंत ऋतु को लेकर के ही वृंते, असुरों को दूर करता है। वसंतात सपत्नान अंतरेति, इसी बात को खोला है। वसंतम एव एषा एतद् वृंते जो वाक्य है, इसी वाक्य को खोल करके समझा रहे हैं। वसंतात सपत्नान अंतरेति, आज भी कोई यजमान वसंत ऋतु से ही सपत्नान, शत्रुओं को अंतरेति, भगाता है, दूर करता है।
तस्मात् समिधो यजति, इसलिए होता जो है समिधा को लेकर के या समिधाओं को लेकर के यजति यजन करता है। और वो समिधा क्या है? वो वसंत है, अर्थात वसंत को ही समिधा बना करके वो यजन करता है। ये इसका तात्पर्य है। ये पहला प्रयाज हुआ है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। अब वो जो देव है वसंत ऋतु को लेकर के यजन करता है, तो अर्थात वसंत ऋतु में जो भी यजन करेगा, यज्ञ करेगा, तो वसंत ऋतु में जो जो होता है, चाहे वो अन्न हो जाए या चाहे फल फूल, जो भी उसके कल्याण कारक जो भी वस्तुएं जो है वसंत ऋतु में जो होती हैं वस्तुएं, वो किसको प्राप्त होंगे? देवों को प्राप्त होंगे, असुरों को प्राप्त नहीं होंगे। ये इसका तात्पर्य है। असुरों को भगा दिया है, तो देव बन करके वसंत ऋतु का यजन कर रहे हैं, तो वसंत ऋतु किसके अधिकार में रहेगी? देव के अधिकार में रहेगी। और वसंत ऋतु में जो भी प्राप्त होने वाली चीजें कौन उपभोग करेंगे? देव लोग उपभोग करेंगे, देव लोग ही उनका सदुपयोग करेंगे। और असुर लोग जो है वो सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, अगर किसी कारण से उनको मिल भी जाए वो दुरुपयोग ही करेंगे। इसलिए वसंत ऋतु वास्तव में देवों की ऋतु है, ये कहना चाहते हैं। देवों की ही अमानत है वो, इसका ये तात्पर्य लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब दूसरा प्रयाग है जी 10वें खंड में, अथ तनूनपातम यजति। उसके बाद में तनूनपातम यजति, तनूनपात को लेकर के यजन करता है। अब तनूनपात क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से तनु शब्द का अर्थ होता है शरीर, तनु शब्द का अर्थ होता है शरीर, और तनूनपात का अर्थ होता है अपत्य, संतान को तनूनपात कहते हैं। ये जो संतान होती है ना, हमारी जो भी संतान उत्पन्न होती है, उस संतान का नाम है तनूनपात। तनु को अलग कर दो, नपात को अलग करके देख लीजिएगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तनु का अर्थ शरीर होता है और नपात का अर्थ होता है न पतति इति नपात, न पतति इति नपात। न पतति इति नपात का मतलब है, देखिएगा, आप गृहस्थी जन जितने भी हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं जी? आप ये अपेक्षा रखते हैं जो मैं हूं मेरा वंश भी आगे चलना चाहिए, यही तो अपेक्षा रखते हैं ना। प्रत्येक गृहस्थी ये अपेक्षा रखता है कि मेरा वंश आगे बढ़े। मैं आजकल की बात नहीं कह रहा हूं, जो आजकल के जो नए जनरेशन में हैं वो तो बच्चे नहीं चाहते, वंश ही नहीं चाहते, वो एक अलग बात है, वो भी बहुत कम होते हैं, इन्हें गिने होते हैं। अधिकांश लोग क्या चाहते हैं? अपना वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं गिरूं नहीं, मैं बना रहूं, इसका अर्थ है मेरा वंश आगे बढ़े। तो तनूनपात क्या होता है? अपत्य, संतान को कहते हैं, और संतान होगी इसका मतलब वंश रहेगा। संतान ही नहीं होगी तो वंश कहां बढ़ेगा? यह है तनूनपात का अर्थ। हाँ युमा जी, समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं जी। ये तो व्याकरण की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर तनूनपात क्या है, ये याज्ञिक प्रक्रिया में याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं। वो कहते हैं ग्रीष्मो वै तनूनपात, ये जो ग्रीष्म ऋतु है वो तनूनपात है। ये जो ग्रीष्म ऋतु है वो तनूनपात है। ग्रीष्मो ही आसाम प्रजानाम तनु तपति। ग्रीष्मो ही, ये जो ग्रीष्म ऋतु है
आसाम प्रजानाम, इस प्रजा के तनु शरीर को तपाता है। ये जो ग्रीष्म ऋतु है हम सबके शरीरों को तपाता है, तप्त करता है, गर्म करता है। शरीर में गर्मी होनी चाहिए। ग्रीष्मम एव तद्देव अवृंजत, इस ग्रीष्म ऋतु को लेकर के ही वो जो देवगण हैं उन देवगणों ने असुरों को अवृंजता, मार डाला या भगा डाला, यह समाप्त किया। अर्थात ग्रीष्मात् सपत्नान अंतरायन, ग्रीष्म ऋतु को लेकर के ही, ग्रीष्म ऋतु को अपना करके ही सपत्नान, असुर रूपी शत्रुओं को अंतरायन, दूर भगाया है देवों ने। ग्रीष्मम एव एष एतद वृंते, एषः, ये जो आज का यजमान है ये भी ग्रीष्मम एव, ग्रीष्म ऋतु को अपना करके ही एतद वृंते, इस असुर को दूर भगाता है। ग्रीष्मात् सपत्नान अंतरेति, इस ग्रीष्म ऋतु को अपना करके ही अपने शत्रुओं को अंतरेति, दूर करता है, भगा देता है, नष्ट करता है। तस्मात् तनूनपातम यजति, इसलिए तनूनपात प्रयाज को लेकर के व्यक्ति यजति, यजन करता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को। तो तनूनपातम यजति का मतलब है तनूनपात को लेकर के यजन करना चाहिए। अर्थात हर व्यक्ति को ग्रीष्म ऋतु को अपनाना चाहिए, उसको गाली नहीं देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु से बहुत लाभ होता है हमको। ग्रीष्म ऋतु का सदुपयोग करना चाहिए, कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए वो समझना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु को लेकर के वो यजन करता है, ये दूसरा प्रयाज है, ये बात कही गई यहां पर। हाँ जी, आप लोग जब कुछ बोलते नहीं ना तो मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी उमा जी बताइए। स्वामी जी समझ में काफी आता है। अगर कृषक वर्ग से हो तो चैत्र जब आता है तो अनाज पकते हैं, गेहूं चने इन सब की फसल आती है। जी 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 जी, काफी कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बस अच्छा ही लगना चाहिए। आगे जाकर के जी पता ही नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये स्थिति नहीं लाओ, अच्छा लगना चाहिए। हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है जी। अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा ना। शुरू में प्रारंभ में ऐसा ही होता, अभी तो कुछ समझ में आ ही रहा है आप लोगों को, अच्छी बात है। कभी कभी आ जाता है जो समझ में नहीं आता, क्योंकि परंपरा में नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आ जाएंगी धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो आ जाएंगी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? कल का तो दोबारा करना 8वें खंड से। हाँ जी, जो 8वां खंड है ना, हाँ जी, यहाँ से एक बार दोबारा समझाना कल। अच्छा ऐसा क्यों जी? कुछ अच्छा लग रहा है, दोबारा समझ आ जाएगा अच्छे से। ये तो मैं क्या बोलूं आपको, ये वही वाली बात है जैसे लोग आजकल बोलते हैं वंस मोर वाली बात। हाँ ठीक है, तो आप दोबारा ये जो आवृत्ति करना होता है ना, गृह कार्य, आप गृह कार्य मेरे से करवाना चाहते हो? मेरी एक बार और अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाएगी। नहीं, अच्छी तरह आप एक बार इसका अभ्यास करिए, गृह कार्य करिएगा। हाँ, और नहीं आता है तो अलग बात है। हाँ ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, हंसा दिया आप लोगों को। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी।